चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है कर्मयोग। कर्मयोग से तो आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे, मुझे लगता है। बताएं कर्मयोग क्या है? मैम, जो भी हम कार्य करते हैं अ, वो भी अपने आप में ही एक योग का माध्यम है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी काम करें उसे ध्यान से करना चाहिए और अच्छे काम ही करने चाहिए। तो वो कर्म योग है। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो दो डिफरेंट है, कर्म और कर्मयोग। दो अलग अलग। ठीक है, कर्म मतलब हम कुछ भी करें, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, वो कर्म है। लेकिन जब उसको हम फिल्टर कर लें, ठीक है ना, एक छन्नी में छान लें कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और इस अवेयरनेस के साथ, इस सजगता के साथ हम उस काम को करें, तब वो क्या बन जाएगा? कर्म योग। कर्मयोग, है ना। अदरवाइज वो साधारण कर्म ही है। मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ, आप लोग के वीडियो ऑफ रहते हैं तो फिर ना ऑब्जेक्शन आता है। चलिए, तो कर्म योग का पहले तो हम कर्म और कर्म योग दोनों में अंतर समझ लें, है ना। कर्म मतलब हम जीवन में हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप शांत बैठ के यदि सुन रहे हैं तो भी आप एक सुनने का कर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि उस दौरान आप अपने आईलिड को ब्लिंक कर रहे हैं, वो कर्म हो रहा है। मे बी पॉसिबल कि आप अपने सलाइवा को अंदर की तरफ ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? कर्म है। तो कर्म मतलब होता है कोई भी एक्शन, उसमें ये डिफाइन नहीं होता है कि वो अच्छा है कि बुरा है कि कैसा है, सिर्फ कोई एक्शन करना। लेकिन जब ऐसा होता है कि हम उस उन एक्शन के प्रति अपनी अवेयरनेस को जगा लेते हैं और उसमें एक फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, एक छन्नी लगा लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। और जब इस सजगता के साथ हम उन कर्मों को करते हैं जो हमें करना चाहिए, तब वो क्या बन जाता है? कर्मयोग। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ शास्त्र सम्मत एवं कुछ नैतिक दृष्टि से शुभ कर्मों को करना ही कर्मयोग मार्ग है। मतलब ये है कि आज अभी आप कैलकुलेट करिए, इन्होंने बोला है स्वार्थ से ऊपर उठकर। कल का दिन याद कीजिए, आपने मान लीजिए 16 घंटे तक कर्म किया। वो 16 घंटे में कितने कर्म थे जो आपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किए? लिखिए, काउंट करके लिखिए। थोड़ा सा मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। कल के सारे कर्मों को याद करिए और लिखिए कि वो कितने कर्म थे जो आपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किए। कितने याद आ रहे हैं? यदि हम बैक 24 आवर्स चाहते हैं, बताइए, काउंटिंग बताइए। एक भी नहीं। एक्चुअली मैम, बस यही सत्य है ना। एक ही आता है, खाना बनाया। हाँ, तो अभी ये जो कर्म योग है, इसको हम बड़ा इजी मानते हैं कि क्या करना है, कर्म करते जाओ। लेकिन जब हम इस तरह से कुछ विचार करते हैं, चिंतन करते हैं या मनन करते हैं, तब हमारे समझ में आता है कि नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो कम से कम दिन में हम 5 कर्म तो ऐसे करें जो स्वार्थ से ऊपर उठकर हों। तो थोड़ा-थोड़ा सा हम कर्म
योग के मार्ग में चलना शुरू कर दें। अब मैडम स्वार्थ स्वार्थ से से ऊपर उठकर मतलब किसी की हेल्प करना आएगा ना कि हमने किसी की हेल्प की। वो भी हम स्वार्थ से करते हैं कि हमको खुशी मिलेगी, हमको पुण्य मिलेगा, ये स्वार्थ जुड़ जाता है। फिर क्या आएगा मैडम इसमें स्वार्थ से एक्सरसाइज भी करते हैं उसमें भी हमारा स्वार्थ रहता है। हर चीज़ में स्वार्थ रहता है ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब कर्म योग में प्राणी आता है, साधक आता है, तो उसे सबसे पहले निस्वार्थ भाव ये अपने अंदर लेना पड़ता है। मैडम जैसे कल मेरे पास टेलर आया था तो मैंने उसको एक न्यू टी-शर्ट दे दी तो उसमें भी स्वार्थ आएगा कि बहन भैया ये आप पहन लेना। अगर मतलब हमने देखिए बहुत बार क्या होता है स्वार्थ की डेफिनेशन ऐसी होती है कि हमको कोई अपना इच्छित कर्म है, उसको सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम जो भी काम करेंगे, वो स्वार्थ की पोजीशन में आएगा। हमने मंदिर में दान किया, बोला भैया यहाँ हमारे नाम की एक वो प्लेट लगा देना, तो वो दान कैटेगरी में नहीं आएगा, वो स्वार्थ कैटेगरी में आएगा। क्योंकि आपका नाम हो इसलिए आपने किया। और मैम गुल्लक में वैसे ही डाल दिए पैसे मतलब वो एक बिना किसी डिफरेंट मैटर, तो वहां भी आपका एक स्वार्थ जुड़ता है कि पुण्य मिलेगा। यदि कोई बोल दे कि कोई पुण्य पुण्य नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, तो आप दूसरे ही दिन से नहीं डालोगे। है ना? जैसे मान लीजिए हम इतना इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे हम इतनी साधु की व्यावृत्ति करते हैं या उनकी सेवा करते हैं या उनको आहार देते हैं, उसके लिए लाइनें लग जाती हैं, भीड़ लग जाती हैं। अब यदि एक दिन अचानक अनाउंसमेंट ये हो जाए कि भैया ये पक्का तय हो गया कि इससे कुछ भी पुण्य नहीं मिलने वाला है, तब वो लाइन्स रहेंगी क्या? गिने-गुथे 4-6 लोग रह जाएँगे बस, है ना? तो यहाँ पर कर्म योग को बहुत ही एक अगर सूक्ष्म रूप में देखें, तो वो जो अहम की भावना है, वो जो स्वार्थ की भावना है, उनको हटाकर जब कर्म करते हैं और कर्म का भी वो कर्म कोई भी कर्म करें, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए अंदर? मोक्ष की प्राप्ति। तब वो कर्म जो होता है वो कर्म योग के अंतर्गत आता है। तो यही अंतर बताया है साधारण कर्म में और कर्म योगी जो कर्म करता है उसके कर्म में। ठीक है? तो कर्म योगी जो कर्म करता है, वो हर चीज़ अपनी ईश्वर को समर्पित कर देता है। उसका अपना मैं कुछ भी नहीं रह जाता, उसका अपना अहम कुछ नहीं हो जाता। उस कर्म का वो कोई परिणाम नहीं चाहता है, उस कर्म का वो फल नहीं चाहता है। क्योंकि जहाँ भी वो फल चाहता है, वहाँ स्वार्थ जुड़ जाता है। तो उसका जो वो कर्म योगी है, वो निष्काम भाव से और उस कर्म को करता है। अर्थात जब वो निरंतर ऐसा करेगा, तो वो स्व के बंधन से ऊपर उठ जाएगा और उसको हर व्यक्ति में ईश्वर का वास दिखने लगेगा और हर व्यक्ति उसके लिए अपना प्रिय हो जाएगा। ठीक है? अभी हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर है, किसी को दुःख मत दो, किसी की बुराई मत करो, अपने आप को टटोलिए, क्या हम ये कर पाते हैं? क्या यदि किसी ने हमको एक मिस लैंग्वेज में कुछ बोला तो क्या हम उसमें ईश्वर देख पाते हैं? तो अपने आप को थोड़ा-सा और ऊपर उठाना पड़ेगा और कर्म योग में इन निस्वार्थ कर्मों के भाव से चेतना का विकास किया जाता है। जैसे-जैसे कर्म निष्काम, निस्वार्थ होता जाता है, वैसे-वैसे चेतना का जो है वो ऊपर उठने लगती है और चेतना का विकास होने लगता है। अब यहाँ जो कर्म शब्द है वो क्र धातु से बना है और क्र धातु में अन प्रत्यय लगाने से कर्म बना है और जिसका साधारण अर्थ होता है क्रिया, व्यापार, हलचल, प्रारब्ध, भाग्य, ये सारी चीजें उसका अर्थ होता है। तो जिस कर्म में क्रिया का फल निहित होता है वो कर्म हो गया और जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित नहीं होता है वो कर्म योग हो गया।
ठीक है? तो यहाँ पर जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं और अगर वो निष्काम भाव से करते हैं, तो वो कर्म हो जाता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब हम देखते हैं कि कर्म के प्रकार क्या होते हैं। तो जो कर्म का विभाजन है, वो बहुत सारे शास्त्रों में अलग-अलग ढंग से किया है। वेदों में तो सिर्फ 2 ही कर्म बताए हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। तो इसमें जो विहित कर्म है, वो सुकृत माने जाते हैं, मतलब जो निस्वार्थ भाव से हैं, निष्काम भाव से हैं और जो निषिद्ध कर्म हैं, वो दुष्कृत के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका भी एक फ्लो चार्ट जैसा बना लें। अब विहित कर्म या जो सुकृत कर्म हैं, उनके भी 4 प्रकार दिए गए हैं और उनके 4 प्रकार में कौन-कौन से हैं? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। इसका फ्लो चार्ट जैसा बनाएँ तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएँगे। कर्म, फिर कर्म के 2 प्रकार करिए, विहित कर्म या सुकृत कर्म और दूसरा निषिद्ध कर्म या दुष्कृत कर्म। फिर जो विहित कर्म है या सुकृत कर्म है, उनके फिर से 4 भागों में उनको बाँटिए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। अब ये जो प्रायश्चित कर्म है, इसको भी 2 भागों में बाँटिए, साधारण प्रायश्चित कर्म और असाधारण प्रायश्चित कर्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित कर्म होते क्या हैं? तो सबसे पहले तो नित्य कर्म। तो नित्य कर्म जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, क्या होंगे नित्य कर्म? जो हम नियमित रूप से या प्रतिदिन अपनी डेली रूटीन में करते हैं, जैसे मंदिर जाना, संध्या वंदन करना, यज्ञ आदि करना। तो ये सारे जो कर्म होते हैं या जो हम स्वाध्याय करते हैं, जाप देते हैं, पूजन करते हैं, जो हम प्रतिदिन करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएँगे? नित्य कर्म के अंतर्गत। और ये जो नित्य कर्म है, ये भी निःश्रेयस मतलब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में माने गए हैं। फिर सेकंड आता है नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिक कर्म भी जैसे कि नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है कि वो कर्म जो किसी निमित्त को लेके किए जाते हैं। जैसे अगर पुत्र जन्म होता है तो जातक कर्म करते हैं या उसका नामकरण करते हैं या उसका चूड़ाकरण करते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं या जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह कर्म करते हैं, उनका श्राद्ध कर्म करते हैं या कोई विधान करते हैं। तो ये सारे नैमित्तिक कर्म हो गए। फिर आता है काम्य कर्म। तो जो काम्य कर्म क्या होते हैं? जो किसी कामना को लेकर किए जाएँ। तो इसमें इस काम में काम वासना निहित होती है और वो कौन-कौन से हैं? जैसे धन प्राप्ति के लिए उद्योग करना, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करना। तो ये सब जिसमें कि फल की आशा होती है और उस फल की पुण्य फल की प्राप्ति के लिए वो कर्म किए जाते हैं, ये सब काम्य फल के कर्म के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अंतिम है प्रायश्चित कर्म। तो ज्ञात और अज्ञात दोनों रूपों में जो भी कोई ऐसे काम हो गए हैं जो कि दोष रूप हैं या पाप रूप हैं, तो उन दोष रूपी कामों से जो पाप का उदय हुआ है, उसको क्षय करने के लिए जो काम किया जाता है, वो प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आता है। और साधारण जो काम होते हैं, जैसे पूरे दिन भर में जो काम किए, उसमें जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई, उसके लिए हमने प्रायश्चित किया, तो वो साधारण प्रायश्चित हो गया। और जब जन्म-जन्मांतरों के पापों को क्षय करने के लिए तप, हवन आदि किया जाता है, तो वो
असाधारण प्रायश्चित कर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो वेदों के ऊपर हेडिंग में ज़रूर लिख लीजिएगा कि ये वेदों के अनुसार कर्मों के प्रकार हैं। फिर अब हम आते हैं पतंजल योग सूत्र के अनुसार क्या कर्म होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़े हैं ना, आप लोग बहुत अ, ब्लैंक शो कर रहे हैं। पढ़े हुए हैं ना ये सारे? हाँ जी मैम, पढ़ ही रहे हैं। हाँ। फिर पतंजल योग सूत्र के हिसाब से कौन-कौन से कर्म होते हैं? उसके हिसाब से भी 4 कर्म होते हैं। एक तो होता है शुक्ल कर्म, फिर होता है कृष्ण कर्म, फिर होता है शुक्ल कृष्ण कर्म और फिर होता है अशुक्ल कृष्ण कर्म। ये 4 तरह के कर्म होते हैं और वो कैसे होते हैं? शुक्ल कर्म जो वेद, शास्त्र इन सब के लिए इन सब में जो विहित लिखे हुए हैं, उनके अनुसार जो श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं, वो शुक्ल कर्म है। फिर कृष्ण कर्म कौन से होते हैं? जो निषिद्ध कर्म होते हैं, जो मतलब हमारे आगम शास्त्र इनके विरुद्ध हम काम करते हैं या जिनको हम पाप कर्म भी कह सकते हैं, वो कृष्ण कर्म होते हैं। फिर शुक्ल कृष्ण कर्म कौन से होते हैं? जिसमें पाप और पुण्य दोनों कर्म एक साथ से मिले होते हैं, मतलब ये कृष्ण और शुक्ल दोनों तरह के कर्मों का मिश्रण है, या इसमें पहले दोनों तरह के जो कर्म होते हैं वो मिले हुए इसमें होते हैं। फिर अशुक्ला कृष्ण कर्म तो पुण्य कर्म और न पाप पुण्य मिश्रित कर्म ही हो, मतलब उसमें किसी तरह का ना पाप हो, ना पुण्य हो, ना पाप और पुण्य मिश्रित हो। तो इस तरह के जो कर्म होते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण। अगर अलग-अलग देखिए, इसको एक शब्द में यदि लिखेंगे तो अशुक्ला, ल में आ की मात्रा आएगी, कृष्ण कर्म, और यदि इन दोनों अक्षर को अलग-अलग लिखेंगे तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है, इसका ध्यान रखें। मतलब इसी को हम निष्काम कर्म भी कहते हैं। तो अब जो पहला कर्म है शुक्ल कर्म, तो जब हम इस तरह के साधक कोई भी कर्म करेगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसके आसपास बहुत सारी सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन जब कृष्ण कर्म होगा तो पाप कर्म का उदय होगा और उससे दुख, नरक और स्थावर या कोई ऐसी योनि में जीवन मिलेगा जो नीचे स्तर की हो। अब जब मिश्रित कर्म करेंगे तो मनुष्य जन्म ही प्राप्त होगा, और निष्काम कर्म करेंगे तो इस तरह का जो निष्काम कर्म होता है उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। मतलब अंतःकरण शुद्ध, निर्मल और पवित्र बन जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनता है तो ज्ञान का उदय होता है, और चेतना, ज्ञान उत्पन्न होने से चेतना का विकास होता है और वो साधक मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। ये दोनों क्लियर हो गए? आगे बढ़े। अब वेदांत कर्म के रूप में, मतलब उपनिषदों में कर्म का किस तरह से प्रकार दिया गया है। तो वेदांत में 3 ही कर्म माने गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है? कि जो भूतकाल में या पूर्व जन्मों में जो आप जिस जिस भी योनि में गए थे और उसमें आपने जो कर्म किए हैं वो संचित होते गए हैं, जिनके फल आपको नहीं मिल पाए हैं। तो वो उस कर्म किस कैटेगरी में आ जाएंगे? संचित कर्म में। फिर प्रारब्ध, मतलब जब संचित कर्म संस्कारों में जो बहुत प्रबल हो गया और उसके प्रबल संस्कार बन गए और उसका वो फल देने के लिए उन्मुख हो गया, तो उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और कर्म के अनुसार ही सुख या दुख, जो भी फल प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, वो कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है, या तो सुख की प्राप्ति या दुख की प्राप्ति। और क्रियमाण कर्म क्या है? वो कर्म जो अभी वर्तमान में किए जा रहे हैं। अब ये जो क्रियमाण फल होते हैं, अगर इन कर्मों का फल तुरंत मिल जाए
तो वो संस्कार नहीं बनते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इन कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा है, तो वो संस्कार बन जाते हैं और संचित कर्म में जमा होते जाते हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म के प्रकार। तो गीता में भी 3 तरह के कर्म बताए हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। 3 तरह के प्रकार बताए हैं। सबसे पहला कौन-सा है? अकर्म। सबसे पहला है कर्म। तो कर्म कहने से गीता के अनुसार जो वेद में विहित कर्म है, वही माना जाता है। मतलब गीता के कथन अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को ही कर्म नाम से कहा गया है। जो हमने वेद पढ़े थे उसमें जो विहित कर्म पढ़ा था, वही कर्म है। और फिर सेकंड इसका है अकर्म। तो अकर्म का मतलब है कर्म फल का अभाव। मतलब निष्काम कर्म या निष्काम कर्म को ही अकर्म कहा गया है। जहाँ पर कर्म करने के साथ ही उस कर्म से मिलने वाले फल की भावना नहीं रहती है। और तीसरा बताया है विकर्म। विकर्म का अभिप्राय है जिसमें विहित कर्म पृथक हो गया हो। मतलब जो वेद का दूसरा प्रकार है, वो हम ले सकते हैं निषिद्ध कर्म। मतलब शास्त्रों में जिन चीजों को निषिद्ध कहा गया हो, जिन चीजों को पाप कहा गया हो, वो कर्म विकर्म है। तो ये तो 3 तरह की जो कर्म भगवत गीता में बताए हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो उसमें सकाम कर्म और निष्काम कर्म की भी चर्चा मिलती है। तो जब मनुष्य अपने सब कर्मों को और उसके फल को परमात्मा को त्याग देता है, उसके प्रति आसक्ति त्याग देता है, तब उन फलमों को, उन जो कर्म होते हैं, उनको निष्काम कर्म कहते हैं। और जब वो फल की अ, फल की इच्छा से कोई कर्म करता है, भले ही वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो सकाम कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी निष्काम भाव से या भगवत अर्पित बुद्धि से अपने कर्तव्यों को, अपने कामों को करे, तो वो निष्काम कर्मयोग के द्वारा चेतना का विकास करके उसे परम चेतना तक में ले जाता है। तो इस तरह से ये कर्मयोग में कर्मों का पूरा प्रकार दिया गया है और कर्मों की व्याख्या की गई है। ज्यादातर अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म, ये सब एक ही वर्ड हैं और इनको गीता में जगह-जगह पर, बहुत जगह पर यूज किया गया। इस तरह से ये आपका कर्म योग वाला पार्ट है। गीता के भी आप लोग चाहें तो कुछ कोट्स कर सकते हैं। एक्चुअली पूरी गीता में ना निष्काम कर्म को ही दिया गया है। अब जैसे इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों में तो संयम रखता है, परंतु अपने मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, तो उसकी प्रकृति मूढ़ हो जाती है। वह पाखंडी, मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। तो हर जगह यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि हम चाहें तो बाहर की जो गतिविधियां उनको नियंत्रित कर लें, लेकिन यदि उन गतिविधियों को प्रेरणा देने वाली इच्छाओं पर हम संयम नहीं कर सकते हैं, तो संयम का सही अर्थ समझने में असफल रहते हैं और हम मिथ्याचार करते हैं। तो इस तरह के गीता में बहुत सारे कोटेशन आए हैं। सारे पढ़ना तो मुश्किल होंगे, तो आप लोग एक बार गीता से देख लें, तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी।
उत्कृष्ट के लिए यहाँ बोला गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों को कर्म के मार्ग में लगाता है, वही उत्कृष्ट है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर भी भाव प्रधान है कि आप कर्म कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, उसका विशेष महत्व यहाँ पर दिया गया है। आई थिंक आज क्लियर हो गया सभी को कर्मयोग। किसी को कुछ बोलना है? मैम एक बार निहित कर्म एक बार फिर से बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाई, लिख रही थी तो। किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं आप? ये लास्ट वाला भगवत गीता। इसमें तो भगवत गीता में निहित कर्म नहीं है, इसमें सिर्फ कर्म, अकर्म और विकर्म है। भगवत गीता के अनुसार 3 ही टाइप है ना, और सकाम और निष्काम कर्म है। आप विहित कर्म को तो निहित कर्म नहीं बोल रही हैं। वो निहित कर्म के अनुसार वो निश्चित कर्म था, एक्चुअली मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया वो कौन सा कर्म बोला था। अच्छा, क्योंकि इसमें ना जो वेद निहित के अनुसार कर्म, है, एक विहित कर्म था। हाँ, एक विहित कर्म और एक निषिद्ध कर्म। अच्छा, निषिद्ध कर्म था, ओके। निषिद्ध कर्म थैंक यू। है, और वो निषिद्ध कर्म वो है जो शास्त्रों के विरुद्ध है ना, ओके। शास्त्र सम्मत नहीं है जो। ठीक है जी भैया। मैम, आपने जो कर्मों के प्रकार बताए उसमें पहले वेदों के हिसाब से आपने बताया, विहित कर्म, दुष्कर कर्म, और वेदांत के हिसाब से संचित, प्रारब्ध और क्रियामण 3 तरह से बताया। तो वेद और वेदांत में अलग अलग कैसे? वेदांत भी वेदों का हिस्सा ही है, तो 2 अलग अलग तरह के कर्म के प्रकार कैसे हैं? देखिए, वेदों में जो बताए गए हैं वो तो बताए ही गए हैं जी, है ना, उपनिषदों में भी, लेकिन कर्म को ये 3 प्रकार से और भी वहां पर वर्णन किया गया है। क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, पहले तो वो सिर्फ उपदेशों से ही वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता था। तो जब वेद लिखे गए उसके काफी समय बाद वेदांत लिखे गए, जैसे अभी भगवत गीता है वो बेस संस्कृत में है, लेकिन मान लीजिए यदि उनको 10 लोगों ने ट्रांसलेट किया है या भाष्य लिखा है उस पे, तो वो 10 का थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी फॉर्म में फिर ये जो 3 कर्म और हैं, इनकी व्याख्या उपनिषदों में की गई। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बहुत पॉपुलर देखें तो यही 3 कर्म ज्यादा पॉपुलर हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। बाकी टाइप के कर्मों को हम उतना यूज नहीं करते जितना ये करते हैं। तो शायद उस समय की समसामयिक जो परिस्थिति होगी उसमें इसकी व्याख्या की गई होगी। मैम, निष्फल होके काम करना, जैसे या तो नर्स हुआ, डॉक्टर हुए, टीचर हुआ, होते हैं जो पढ़ा रहे हैं या सेवा कर रही हैं, ऑफकोर्स उनकी सैलरी तो रहती है, नो डाउट उनकी ड्यूटी भी है, लेकिन वो एक निष्काम भी काम करते हैं। तो क्या ये इस श्रेणी में नहीं आता कर्मयोग में? देखिए, ये जो है ना, इसके पीछे भाव क्या है, आपका सिर्फ भाव आपको सकाम या निष्काम बना सकता है ना। अभी जैसे मान लो एक टीचर है ना, उसका मेन इंटेंशन उसकी सैलरी है। ठीक है, वो पढ़ा रहा है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, उसकी मजबूरी है, लेकिन उसका टारगेट क्या है, मेन टारगेट क्या है उसका, सैलरी है। लेकिन दूसरा टीचर है, सैलरी उसको भी मिल रही है, लेकिन उसका मेन टारगेट ये कि नहीं, मुझे अगर ये काम मिला तो मैं अच्छे से पढ़ाऊं, मैं पूरी मेहनत करके पढ़ाऊं, सैलरी तो आनी ही है। तो ये जो 2 भाव है ना, वहीं एक टीचर थोड़ा सा मान लीजिए उतनी मेहनत नहीं कर रहा है कि मुझे तो उतनी सैलरी मिल ही जानी है, मैं यही पढ़ा के खत्म कर दूं, कोर्स बस कंप्लीट करना है। तो सारी चीजों के पीछे ना भाव क्या है वो मैटर करता है। नर्स की सेवा भी अगर निस्वार्थ कर रही है तब तो वो ठीक योग है।
तो कोई भी कर्म करने के पीछे उस साधक के भाव ही उसको सकाम या निष्काम में लाते हैं, और वही भाव उसकी चेतना को या तो ऊपर ले जाते हैं या नीचे गिराते हैं। जैसे एक नर्स भी सेवा कर रही है, ठीक है, सैलरी तो आनी है। अब उसका टाइम खत्म हो गया और एक व्यक्ति दर्द से तड़फ रहा है, तो भी वो उसको काम कर रही है, उसको हेल्प कर रही है। एक वो जो बोली नहीं अब मेरा तो टाइम खत्म हो गया, दूसरी आ रही है वो देखेगी आपको। सभी टाइप के लोग होते हैं इस जीवन में, जी। है ना? तो ये चीजें कि आप उस समय किस चीज को प्रधान रख के कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो मान लीजिए ट्रीटमेंट दे रहा है, देख रहा है, लेकिन उसका प्रधान फोकस कहाँ पर है ना? मतलब देखिए, जैसे एक पेशेंट आके डॉक्टर के सामने बैठा, अब उस पेशेंट के फेस पे मान लीजिए उसकी 1000 रुपीज फीस है या 500 है उसकी फी, जी। ठीक है, तो वो पेशेंट उसको 500 जैसा दिख रहा है। और एक डॉक्टर है, वो जैसे ही आके बैठा तो उसकी दृष्टि ये टटोल रही कि इसको क्या दिक्कत है, कहाँ इसको वेदना है, कहाँ पेन है, क्या प्रॉब्लम है। तो काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसमें जो निहित भाव है, वो उन्हें आगे या पीछे लेके जाएंगे। मैडम एक चीज और पूछना है कि जैसे आपने बताया कि कर्म जो कर रहे हैं अगर उसका फल नहीं मिल रहा है, नहीं सोच रहे हैं उसके विषय में, तो कर्म योग है, नहीं तो कर्म है। आज अपन ने सिर्फ कर्म के प्रकार पढ़े हैं। कर्म योग के लिए मतलब तमस से सात्विक की, राजस, राजस से सत्व, सात्विक की ओर बढ़ना, ये कर्म योग जो बोला गया है उसके विषय में भी आप बिल्कुल बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, कर्म और कर्म योग में तो हमने अंतर समझ लिया, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कर्मयोगी नहीं हो सकता है, कुछ स्टेप उसको चलने पड़ेंगे, कुछ अपने आप को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो शुरू तो वो हमेशा एक कर्म से ही करेगा, कर्म साधक से ही करेगा। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आप पिछले 24 घंटे में याद कीजिए आपने कितने कर्म बिना स्वार्थ के किए हैं, ठीक है। आज मान लीजिए हम 2 याद कर पाए, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेकिन एक ये अवेयरनेस आपकी आ गई कि अब अगले 24 घंटे में जो आप काम करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में कहीं एक बीज के रूप में रहेगा कि मैं कितनी चीजें निस्वार्थ कर रही हूँ। और चूंकि आप लोग की चेतना ऊर्ध्वगामी हो रही है, तो आप उसका नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपने आप, है ना? तो ये इसमें पहला स्टेप हो गया। फिर जैसे बहुत से ऐसे होते हैं कि जो एनजीओज वगैरह होते हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, कुछ लेना देना नहीं, कई बार अपने पास से ही और ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये कर्मयोग में आती हैं। अब धीरे धीरे आप अपने कर्मों को टटोलना शुरू करेंगे। कर्मों को टटोलना कैसे कि भाई जैसे मान लीजिए हम मंदिर जा रहे हैं, तो हम जा तो रहे हैं मंदिर, रोज जा रहे हैं। अब आपके मन में वो क्वेश्चन होगा कि क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है। एक भाव तो ये हो सकता है कि नहीं मुझे तो ईश्वर से मिलना है, मैं जा रहा हूँ। एक हो सकता है कि नहीं भाई दूसरे लोग क्या कहेंगे, मंदिर तक नहीं आते, बाजू में रहते और मंदिर नहीं आते हैं। एक भाव ये भी हो सकता है कि यार वहां ये व्यक्ति मिल जाएगा तो उससे मेरी ये चर्चा हो जाएगी तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा। तो देखिए क्रिया एक ही है, लेकिन उसके पीछे भाव बहुत सारे हो सकते हैं। किसी का भाव ये भी हो सकता है कि यार दिन भर में फिर तो कहीं निकलते नहीं है, चलो थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और एक जी। अच्छी जगह जाना भी हो जाएगा। तो जी। वो डिपेंड ये करता है कि आप उस जगह किस भाव से जा रहे हैं, वो कोई भी कर्म हो। जी। तो जब इस तरह से ये चेतनाएं आपकी जागती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे आपकी चेतना जो है वो ऊपर उठती जाएगी। अदरवाइज कॉन्शियसनेस को हायर करना बहुत टफ है। लेकिन उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे आज यदि आपका कोई कितना भी बुरा कर ले, आपको कितनी भी मिस लैंग्वेज में यूज कर ले, हो सकता है आप उसको एक थप्पड़ मार दें, मे बी पॉसिबल आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाए, लेकिन आप मर्डर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना एक स्तर से ऊपर उठ चुकी है।
वही हम न्यूज़पेपर में ऐसी भी खबर सुनते हैं कि भाई उन्होंने जैसे अक्सर आता है शादी वादी में कि उनने बोला ये वाला सॉन्ग बजा दो, उनने नहीं बजाया तो मर्डर कर दिया। ये भी आप लोग पढ़ते होंगे, है ना? जी। तो जब एक बार चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है, तो फिर वो भी कोशिश करती है कि मुझे नीचे ना आना पड़े। ऊपर उठना तो हर व्यक्ति को पसंद है। तो जैसे-जैसे आप अपने आप को टटोलते जाओगे, अपने हर कर्म के पीछे का क्या इंटेंशन है? और अगर थोड़ा गलत हो रहा तो मैं सँभाल लूँ अपने आप को, यहीं पर ठीक कर लूँ, वो और आगे बढ़े। ये एक अवेयरनेस भी अपने आप में पैदा हो जाना, ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा, किसी भी साधक का। मतलब लेकिन कृष्ण अर्जुन दोनों खड़े हैं युद्ध के मैदान में। कर्म योग वहीं से चालू हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्तु। कर्म कृष्ण बोल रहे हैं तू बस तीर चलाए जा, फल की चिंता ना कर। तो कृष्ण अर्जुन के पास ना टारगेट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना कोई उद्देश्य रह गया, क्योंकि उसने सारी चीजें कृष्ण ने छीन ली। तो ये कर्मयोग कैसे हुआ? जब तक उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कृष्ण का कोई अर्जुन का कोई टारगेट नहीं है, तो ये कर्मयोग मतलब निष्काम होके काम करो। तो उसका मतलब कृष्ण ने उसका ऑब्जेक्ट छीन लिया, उसका उद्देश्य ही कोई नहीं रह गया, तीर कहाँ चलाए ये भी कोई नहीं रह गया फिर तो उसका। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जो अर्जुन तो धर्म के पक्ष में थे और हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जब व्यक्ति बहुत अधिक पाप बढ़ जाता है और ऐसे बहुत नंबर ऑफ पापी बढ़ जाते हैं, तब कहीं न कहीं से उनकी कमी लाने के लिए, सृष्टि को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है कि उनका विनष्टीकरण भी होता है। ठीक है? तो अर्जुन का तो उद्देश्य एक ही था, उसको मालूम था यदि मैं जीत भी गया, तो राज्य मुझे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो अ, सम्राट बनते या जो महाराजा बनते, वो तो युधिष्ठिर ही बनते। ठीक है? लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ़ एक क्या था, पापियों को नष्ट करना। और जब वो इतनी बुरी तरह से विषाद में आ गए कि सामने सब अपने खड़े हैं, वहाँ पर क्या हुआ? उनका मोह हावी हो गया। और जब मोह हावी हो जाता है ना, तो आप देखिए आपके पाप, पुण्य, हर चीज़ की जो डेफ़िनेशन है ना, वो चेंज हो जाती है। प्रेम में नहीं होती है, लेकिन मोह में हो जाती है। तो उस मोह को दूर करने के लिए और उस विषाद से निकालने के लिए कृष्ण को अपने हाथ में कमांड लेनी पड़ी। नहीं तो पहले तो उन्होंने उसको ही कमांड दी थी ना कि तू युद्ध कर। लेकिन जब वो एकदम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गया, एक उसने अपना गांडीव भी रख दिया और उससे विरक्त होने लगा युद्ध से। तब कृष्ण को लगा कि ठीक है, अगर ये तो ठीक है, इसको राजा नहीं बनना कोई बात नहीं है, कहीं भी जीवन जी लेगा। लेकिन वो जो अत्याचार बढ़ रहा है, उनका क्या होगा? उन अत्याचारियों का क्या होगा? और फिर वो तो बढ़ता ही जाएगा। तो फिर तो वो द्वापर में ही कलयुग आ जाता। बिल्कुल। तो वो बहुत सारी जब उन्होंने सिचुएशन देखी और एक तरह से क्या हुआ, अर्जुन डिप्रेशन में चला गया, जिसको हम आज की भाषा में बोलें तो। तो उस डिप्रेशन से निकालने के लिए उनको ये बोलना पड़ा, क्योंकि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, तब वो डिसीजन नहीं ले सकता है कि बस अब मैं बताता हूँ, तू करता जा। जी। तो वो और मैम परिस्थिति की डिमांड थी। जी हाँ, तो स्वर्णा मैडम मैम जी। इसमें एक मीरा का जो भक्ति मार्ग है वो भी हुँ, निष्काम है, उसने कोई फल के उसमें नहीं किया, तो ये भी कर्मयोग नहीं होगा ना, तो भक्ति मार्ग है। वो भक्ति मार्ग है। उसने अपने भक्ति कर्मों मार्ग से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया, करेक्ट। उसने तो भक्ति वो से प्राप्त निष्काम ही था, उसका भी निष्काम ही था, निष्काम। निष्फल निष्काम था मुझे। हुँ, लेकिन उसने मार्ग दूसरा चुना। पाँच तो बात वही होती कि जैसे जो बहुत भावुक होते हैं, वो भक्ति मार्ग ही भक्ति चुनेंगे, मार्ग में चले इमोशन। इमोशन। जिनका बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ को कसौटी पे कसते हैं, वो ज्ञान मार्ग ही चुनेंगे, है जी। ना? और जो कर्मों पे विश्वास रखते हैं, वो कर्म योग करेंगे। तो इसीलिए ये 3 मार्ग दिए गए हैं कि हर व्यक्ति जो है,
उस तब तक रास्ते पे चल के मोक्ष को पा सके। क्योंकि अब यदि कोई बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो हर चीज को बहुत लॉजिकल है, हर चीज को बहुत कसौटी पे कसता है, अब उसको आप बोलो कि भक्ति योग कर लो, तो वो तो बिल्कुल ना करेगा, नहीं क्योंकि होता। वो भावना प्रधान नहीं है। यही डिफरेंस। इसीलिए ये 3 मार्ग जो है वो बनाए गए। ना मैं 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी अर्जुन और कृष्ण के उसमें, कि जब अर्जुन को इस टाइप से डिप्रेशन हो गया तो उस टाइम कृष्ण जी ने ये भी कहा कि अभी कर्तव्य है कि अभी तुम रणभूमि में खड़े हो और तुम्हारे सामने जो है वो तुम्हारे दुश्मन है एक तरीके से, चाहे भले ही वो रिश्तेदार हैं। तो अभी तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम्हें वो क्षत्रिय होने के नाते अपने को बचाना है, अपनी साइड के लिए लड़ना है। तो ये सबसे पहला कर्तव्य है तुम्हारा भी। तुम्हें ये नहीं सोचना कि सामने कौन है, क्योंकि सामने वाला उसी मोड में है। तो एक तो ये पॉइंट था कि जिससे वो उसको उबार रहे थे अर्जुन को कि तुम्हें लड़ना है। और ये भी उन्होंने बोला कि जैसे अगर तुम यहाँ पे हथियार छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे आगे आने वाली तक पीढ़ी को भी एक वो बताया जाएगा कि तुमने युद्ध से हार मान ली थी, कि तुम लड़े ही नहीं। तो वो तुम्हारे पूरे आगे जो भी पीढ़ियां होंगी उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो बस यही 2 पॉइंट मैम मुझे आपके उसमें ऐड करने थे। नहीं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि ये 2 पॉइंट भी थे, लेकिन उस समय अर्जुन के अलावा और कोई व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं था जिससे वो अत्याचारियों का दमन कराते। ये कृष्ण की मजबूरी थी। अगर कर्ण यस। शायद कृष्ण के पास होता तो हो सकता वो अर्जुन को बोलते, ठीक है भाई तुम बैठो, हम कर्ण से काम करा लेते हैं। है ना? और उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि कर्ण जो है वो इनके पक्ष में आ जाए। उन्होंने यहाँ तक ऑफर दिया कि अगर तुम आ जाते हो और ये जीतते हैं तो तुम सम्राट बनोगे। है ना? तो वो एक कृष्ण की भी मजबूरी थी कि उनको वो काम कराना था और उनके लिए अर्जुन से बेहतर दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो जब अर्जुन ही डिप्रेशन में गया तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और क्योंकि उनको अपनी सारी चीजें जितनी भी प्लान थे वो हिलते हुए नजर आए, और वही वो पूरी पूरी सामर्थ्य शक्ति गीता के रूप में प्रकट हो गई। है ना? तो इसीलिए गीता में उसके हर भावों को मैनेज किया है। अगर वो कृष्ण अर्जुन को बोलते कि नहीं नहीं तुम तो लड़ो, तुम जीत जाओगे, तो शायद वो कभी ना उठता, वो बोलता मुझे नहीं जीतना। तो वो निष्काम कर्म की और बहुत सारी जो है उसको उपदेश दिए गए, और उसको फिर से खड़ा करके और उस युद्ध को किया गया। लेकिन देखिए, जैसे उन्होंने तैयार किया, सब किया, लेकिन आज अगर हम साधारण रूप में अपने आप को टटोले, तो हम तो शायद अगर जब कभी भी ऐसे मोह में आते हैं, तो हम जिनको एक बहुत छोटी-सी चीज़ बोलते हैं, उसके लिए भी हम चीटिंग कर लेते हैं। हम निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण है कि हर व्यक्ति 2 रूप में जी रहा है। आप देखिए, ये अनुभव आपका बहुत होगा कि ए और बी बात कर रहे हैं सी के बारे में। ए ने बोला, अरे मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और ये है और त्यों है, और उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। अब ये लोग बात खत्म ही की और सी आ गया, तो वही ए बिल्कुल गले मिले जा रहा है। अरे यार बहुत दिन बाद मिले यार। तो ये जो दोहरी मानसिकता में हम जी रहे हैं, यही एक कारण है हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करने का, और हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि हम जो हैं जैसे हैं वैसे प्रकट नहीं कर पाते हैं, और हम एक्सेस प्रकट करते हैं। जैसे ए हेलो हाय करता और आगे बढ़ जाता तो भी ठीक है, लेकिन वो बाकायदा गले मिलेगा और बिल्कुल शिकायत करेगा कि यार मिलते ही नहीं हो, तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आता है। ऐसे एग्जाम्पल अपने आसपास आप ढेरों देखेंगे। मैडम, अगर कृष्ण को ईश्वर ना माने तो भगवत गीता में कृष्ण क्या कर्म योगी थे? उनने सारी क्रियाएं निष्काम की क्या? देखिए, उनके पीछे जो फल थे वो उनके स्वार्थ के लिए नहीं थे। उन्होंने जो किया, जैसे मान लीजिए कंस का वध किया, तो वो जरूरी था क्योंकि वो बहुत ही अत्याचारी हो गया था। उनका अपना नहीं था, यदि वो कंस को मार के खुद राजा बन जाते।
तो वो निष्काम नहीं होता। लेकिन उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, जितने भी उन्होंने लोगों को मारा है, वहाँ कहीं भी वो खुद राजा कहीं नहीं बने। हर जगह उनके बेटे या उनके किसी जो वहाँ का अधिकारी हो उसको ही राजा बनाया। तो उसमें उनकी ये भावना निहित नहीं थी कि मैं इसको मारूँगा तो मैं राजा बन जाऊँगा, मेरा बहुत नाम होगा। उसमें भावना निहित थी कि जो अत्याचार हो रहे हैं, जो एक जन समाज है दमित हो रहा है और वो बिल्कुल ही निराशा में डूब रहा है, उसको ऊपर उबारने की। उनका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है कि जब वो पहली बार मथुरा गए और रोड पे जा रहे थे, तो आप लोग सबका ये पढ़ा होगा कि वो जो राजकीय रजक होता है धोबी, उसकी दुकान पे ये गए, तो वहाँ पर एक पीताम्बर टंगा हुआ था, जिस पर सोने के तार से एम्ब्रॉयडरी थी। तो वो छू के देखना चाहते हैं, तो वो जो राजकीय रजक होता है, वो बहुत दम से थोड़ा-सा गलत ढंग से बोलता है कि कभी देखा भी है जो छूने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग के लायक नहीं है वो। तो ऐसा लिटरली उसको कुछ थोड़ा-सा उनको बोलता है और वो एक पंच उसको मारते हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। ये सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ तक का। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो पूरी की पूरी जो दुकान होती है, जो कपड़ों से राजकीय कपड़ों से भरी होती है, वो पूरे के पूरे कपड़े पब्लिक में बाँट देते हैं। और उनके साथ उद्धव हमेशा रहते थे, तो जब वो आखिरी वो खींचते हैं पीताम्बर और उछालने वाले होते हैं पब्लिक की ओर, तो वो उद्धव हाथ पकड़ते हैं। बोलते इसी के लिए तो आपने सब कुछ किया, अब इसको तो अपने पास रख लो आप। तो बोलते नहीं, यदि मैं अपने पास रख लूँगा तो ये मेरा स्वार्थ हो जाएगा। इसके प्रति आसक्ति के कारण मैंने उसको मारा। लेकिन वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो उसने गलत बोला, वो गलत ढंग से बोल रहा था, इसकी सज़ा उसको मिली और वो पीताम्बर भी भीड़ की तरफ उछाल देते हैं। कि ये जो कर्म था, जो गलत था, ये मैंने पूरे जन समाज में बिखेर दिया। अभी किसी एक का नहीं है। है ना? तो ये जो बहुत छोटे-छोटे से भाव होते हैं कि उस समय क्या आते हैं। है ना? हम लोग तो कितने मतलब एक अब तो ख़ैर उतना देखने को नहीं मिलता, लोग थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो गए, नहीं तो अगर थोड़ा पुराना या किसी गाँव में जाओ, तो मान लीजिए 4 पीस कोई बहुत अच्छी-सी बर्फ़ी है, तो अब कोई आ गया बच्चा, तो उसको छुपा के रख लिया जाएगा कि नहीं-नहीं मेरे बच्चे आएँगे तो उनको देंगे। इस लेवल तक हम लोग चीटिंग करते हैं। सभी करते हैं कहीं न कहीं, है ना? तो कर्म योग में मतलब सिर्फ़ ये होता है कि एक विश्व बंधुत्व की भावना हो, उसमें आपका कोई स्वार्थ निहित ना हो। तो कृष्ण के जहाँ-जहाँ भी जो-जो कर्म हैं, उन्होंने हमेशा उसको बाँट दिया है। उसके फल को अपने पास नहीं रखा। इवन वो चाहते तो उस समय तक किसी भी देश में जाके बस सकते थे जब उनको मथुरा छोड़नी पड़ी। लेकिन उन्होंने नए सिरे से अपना राज्य बनाया, खुद की मेहनत से। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल उनके जीवन में नहीं मिलता है कि जो कर्म उन्होंने स्वार्थवश किया। इसलिए उनको हम कर्मयोगी कह सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में मोदी जी को बोला जा सकता है। काफ़ी कुछ बोला जा सकता है राजनीतिक नहीं यदि होना चाहिए। हाँ, हाँ जी। हाँ, यदि हम कंपेयर करें दूसरे नेताओं से, तो अब अभी प्रेज़ेंट के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो आई थिंक